हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ द लाइन ऑफ ट्रेडिंग। सो आज के वीडियो में हम लोग एक ऐसी स्ट्रैटेजी को डिस्कस करने वाले हैं जो कि मैंने पर्सनली इसको डेवलप किया है और ये पूरा का पूरा आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड स्ट्रैटेजी है। और इस स्ट्रैटेजी को अगर आप लोग सही ट्रेंड के साथ और सही रूल्स को अगर फॉलो करके अगर आप लोग ट्रेड करते हो तो मेरी गारंटी है गाइस कि आप लोग एक साल के अंदर प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और ये बहुत ज़्यादा हाई विंडेड स्ट्रैटेजी है और मैंने इसको पर्सनली 2 साल से मैं इसको यूज़ करता हूँ और ये बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है और बहुत फ्रीक्वेंटली आपको टारगेट देता है। सो स्ट्रैटेजी का नाम है गाइस TROPOI स्ट्रैटेजी। अब इस स्ट्रैटेजी का जो नाम सुन के आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन ये स्ट्रैटेजी को एकदम सिंपली आप लोग एग्जीक्यूट कर सकते हो और बहुत ज़्यादा सिंपल स्ट्रैटेजी है। लेकिन रूल्स को भी समझना जरूरी है और ट्रू डे ओपन क्या है वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है और FVG क्या है वो भी आप लोगों को समझना जरूरी है, क्योंकि ये दो चीज़ों को कंबाइन करके मैंने ये स्ट्रैटेजी डेवलप किया है। तो आपको वो दो कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को इस स्ट्रैटेजी का ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो मैंने सारे रूल्स और यहाँ पे ट्रेड्स कैसे लेने हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे पूरा ओवरव्यू मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। मैं आपको एक 1 बाय 1 मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोग इस स्ट्रैटेजी को एकदम इजीली समझ सकते हो और इसको चार्ट पे इंप्लीमेंट कर सकते हो। नाउ इफ यू सी स्ट्रैटेजी का जो हमारा नाम है वो है TROPOI स्ट्रैटेजी। अब TROPOI का फुल फॉर्म क्या है? देखो, TRO का मतलब है ट्रू डे ओपन, ठीक है, इसलिए मैंने TRO बोला है स्ट्रैटेजी का जो ये शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है, ट्रू डे ओपन। और POI का मतलब है पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। नाउ ट्रू डे ओपन क्या है और पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूँ, ठीक है। नाउ इफ यू सी कि TROPOI स्ट्रैटेजी में आपको सबसे पहले क्या क्या देखना पड़ेगा। रूल नंबर 1 है, अभी मैं आपको रूल्स बता रहा हूँ, ठीक है। रूल नंबर 1 है, आपको पहले ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। यू नीड टू आइडेंटिफाई द ट्रेंड कि मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है। नाउ नेक्स्ट आपको मार्क करना पड़ेगा ट्रू डे ओपन। अब ये ट्रू डे ओपन क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, थोड़ी देर सब्र करो, मैं आपको बताऊंगा। मार्क द ट्रू डे ओपन, आपको ट्रू डे ओपन ये जो एक ऐसा वर्टिकल लाइन आपको ड्रॉ करना है, ठीक है, ये एक टाइम है, ठीक है, आपको एक टाइम विंडो में ट्रेड करना है। आप लोगों को पूरा दिन मार्केट में बैठने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है आप लोगों को पूरा दिन मार्केट में बैठना नहीं पड़ेगा। जो कि आप लोग वो बहुत सारे स्ट्रैटेजीज है ना कि पूरा दिन बैठो, स्कैल्पिंग करो, ये करो, वो सब कुछ करना नहीं पड़ेगा गाइज। ये स्ट्रैटेजी एकदम टाइम विंडो बेस्ड स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ताकि आप लोगों का जो टाइम भी सेव हो और आपका साइकोलॉजी इंप्रूव हो। दैट्स वाई मैंने सिर्फ आप लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी डेवलप किया है। नाउ आपको ट्रू डे ओपन को मार्कआउट करना पड़ेगा। मान लो ये आपका ट्रू डे ओपन है, उसके बाद आपको मार्कआउट करेगा रिसेंट FVG को। मतलब मार्केट में जो रिसेंट क्या FVG बना, ट्रू डे ओपन के पहले क्या FVG बना है, उस FVG को आपको मार्कआउट करना पड़ेगा। या फिर अगर ट्रू डे ओपन के पहले कोई FVG नहीं बना है, रिसेंट FVG, या फिर वो टैप्ड या फिर मिटिगेटेड FVG बना है, तो आप लोगों को ट्रू डे ओपन के बाद पहला रिसेंट FVG आपको देखना पड़ेगा, पहला FVG, ठीक है। और उसी पहले FVG पे आप लोगों को एंटर करना पड़ेगा। नाउ एंटर ऑन द FVG विद अ लिमिट ऑर्डर, मतलब FVG मान लो यहाँ पे आपका FVG बना है, ठीक है, ये आपका FVG बना है, तो ये आपका FVG पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिमिट ऑर्डर सेट करना पड़ेगा। यहाँ फिर ऐसा नहीं है कि आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, आप मैनुअली प्लेस करना पड़ेगा, नहीं, यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करो, स्टॉप लॉस को लगाओ और सो जाओ, दैट्स इट, यही स्ट्रेटेजी है। नाउ स्टॉप लॉस विल बी द रिसेंट स्विंग लो। रिसेंट जो स्विंग लो होगा, मान लो ये पे एक स्विंग लो है, तो ये रिसेंट स्विंग लो पे आपका स्टॉप लॉस होगा और टारगेट होगा 1:2 RR। ये 1:2 RR क्यों है, ये मैं डेटा के बेस पे बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैंने इसको बैक टेस्ट किया था तो सबसे कॉमन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 था। सो इसीलिए मैं आपको प्रेफर करूंगा कि 1:2 पे काम करे। बाकी ये ट्रेड, ये जो स्ट्रैटेजी है, ये 1:5-6 भी देता है, लेकिन वो बहुत ज्यादा रेयरली देता है और सबसे ज्यादा कॉमन है 1:3 और 1:2। लेकिन मैं बिगिनर्स को बोलूंगा कि 1:2 पे काम करे, ताकि आपकी एक्यूरेसी पहले इंप्रूव हो जाए। रिस्क रिवॉर्ड को आप लोग बाद में भी इंप्रूव कर सकते हो, लेकिन पहले आप लोग को एक्यूरेसी को इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। नाउ अभी ये TROPOI स्ट्रेटेजी का ये पूरा रूल्स है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो इसको, ताकि आप लोग इसको ना भूलो। अब मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूं कि कैसे एग्जैक्टली इसको प्लेस करना है मार्केट में। नाउ ट्रू डे ओपन जो है, पहले मैं आपको समझ देता हूं कि ट्रू डे ओपन क्या है। देखो, ट्रू डे ओपन का मतलब है मार्केट जो है ओपन होता है, जो ओपनिंग होता है मार्केट का, जो मार्केट का ओपनिंग होता है, वो जिस टाइमिंग पे ओपन होता है वो होता है हमारा ट्रू डे ओपन। नाउ बहुत लोग जो मार्केट में रियल ओपनिंग होता है ना, वो ओपनिंग नहीं है। जो आप लोग ओपनिंग देखते हो मार्केट में, वो रियल ओपनिंग नहीं है। मार्केट में जो है रियल ओपन बहुत पहले हो चुका होता है और मूव वही वही से आता है। और ट्रू डे ओपन के नीचे जो है इंस्टीट्यूशन बैंक बैठे होते हैं और ऊपर जो है इंस्टीट्यूशन बैंक बैठे, मतलब ट्रू डे ओपन का जो नीचे का लेवल से
वहां पे आप लोगों को सिर्फ बाइंग करना है और ट्रू डे ओपन के ऊपर सिर्फ आपको सेलिंग करना है। देखो ये से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, लेकिन मैं आपको एकदम सिंपल बोल रहा हूँ। आपको क्या करना है मार्केट में, पहला रूल क्या है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है। आप लोगों को ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर लिया, आपको ट्रू डे ओपन मार्कआउट करना है। नाउ ट्रू डे ओपन क्या है, देखो ट्रू डे ओपन मैं आपको पहले चार्ट पे जाकर समझा देता हूँ, क्योंकि ट्रू डे ओपन को आप लोगों को चार्ट पे ही समझना पड़ेगा। नाउ आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको पहले मैं टाइमलाइन को समझा देता हूँ। आपको यहाँ पे टाइमलाइन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, UTC+5 कोलकाता। आपको कोलकाता का टाइमलाइन सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे सेटिंग्स पे आना है। सेटिंग्स पे आने के बाद यहाँ पे आप लोग जब स्केल्स एंड लाइंस पे आओगे तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे टाइम्स आवर्स फॉर्मेट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, टाइम आवर्स फॉर्मेट। नाउ ये टाइम आवर्स फॉर्मेट पे जो है यहाँ पे आपका बाय डिफॉल्ट 12 आवर्स आएगा, लेकिन आपको इसको करना है ना 24 आवर्स। 24 आवर्स जब भी आप लोग कर लोगे तो आपका जो टाइमलाइन है वो 24 आवर्स, ठीक है, पे सेट हो जाएगा और कोलकाता के टाइम पे आप लोगों को सेट करना है। नाउ आपको क्या करना है, आपको मार्कआउट करना है ट्रू डे ओपन। ना ट्रू डे ओपन क्या है, आप लोगों को देखना है कि जो मिडनाइट ओपन है जहाँ पे ये 0-0 हो जाएगा, इफ यू सी ये आपका ट्रू डे ओपन है। क्यों ये ट्रू डे ओपन है, इफ यू सी ये आप टाइमलाइन देख रहे हो 0.00, तो ये आपका ट्रू डे ओपन है। ये जो है रियल ओपनिंग है मार्केट में। और आप लोग क्या देखते हो, आप लोग देखते हो ये आपका ओपन है, ये आपका ओपनिंग है। नहीं, ये आपका ओपनिंग नहीं है, आपका ओपनिंग है ये वाला पॉइंट। ये वाला पॉइंट जो है आपका ट्रू डे ओपन है 0.00। ये मिडनाइट ओपन है, ये जो है ये न्यूयॉर्क का मिडनाइट ओपन भी इसको आप लोग कह सकते हो, ठीक है, न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन है गाइस, ठीक है। तो ये आपको मार्कआउट करना है, ट्रू डे ओपन जो है वो 0.00, ये जो टाइम लाइन है 24 आवर्स के लाइन पे टाइम फॉर्मेट पे, ये आपका ट्रू डे ओपन है। नाउ आप लोग क्या करोगे, ये ट्रू डे ओपन को आप लोग मार्कआउट कर लिया, आप लोग समझ गए कि ट्रू डे ओपन क्या है। नाउ मैं आपको स्ट्रेटजी फॉर्मेट पे लेके जाता हूँ। ओके दिस इफ यू सी, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ। नाउ इफ यू सी आपको ट्रू डे ओपन मार्कआउट कर लिया आपने, मान लो ये आपका ट्रू डे ओपन का वर्टिकल लाइन है। आपको देखना है कि ये ट्रू डे ओपन के पहले क्या कोई एफबीजी है रीसेंट, सबसे रीसेंट, इसके ट्रू डे ओपन के पहले अगर कोई रीसेंट एफबीजी है तो उसको मार्कआउट करना पड़ेगा। और अगर ट्रू डे ओपन होने के बाद, ये ट्रू डे ओपन हो गया, इसके बाद अगर कोई भी एफबीजी टैब होता है उसी एफबीजी से आपको ट्रेड प्लान करना है। अगर बेयरिश एफबीजी रहता है तो बेयरिश ट्रेड प्लान करना है, अगर बुलिश एफबीजी रहता है तो बुलिश ट्रेड प्लान करना है। ये देखो ट्रू डे ओपन हो गया, यहाँ पे ट्रू डे ओपन हो गया, ये पे 0.00 हो गया, टाइम न्यूयॉर्क मिडनाइट ओपन यहाँ पे हो गया। उसके बाद अगर ट्रू डे ओपन के पहले कोई भी अगर रिसेंट, सबसे रिसेंट एफबीजी अगर कोई होता है तो अगर उसको टैप करता है मार्केट और अगर वो बुलिश एफबीजी होता है तो वहां से आपको बुलिश ट्रेड प्लान करना है। और अगर ट्रू डे ओपन के पहले कोई भी एफबीजी नहीं रहता है तो ट्रू डे ओपन के बाद अगर कोई भी एफबीजी रिसेंट कोई भी एफबीजी अगर क्रिएट होता है तो वहीं पे आपको एंटर करना है। लेकिन अगर ट्रू डे ओपन के पहले कोई एफबीजी है तो आपको वेट करना है कि उसी एफबीजी को टैप करने दो जो रिसेंट एफबीजी है। लेकिन अगर नहीं रहता है रिसेंट एफबीजी और मिटिगेटेड हो जाता है ट्रू डे ओपन के पहले ही, तो ट्रू डे ओपन होने के बाद रिसेंट जो एफबीजी हो रहा है ट्रू डे ओपन के बाद उसी एफबीजी में आपको एंटर करना है। ठीक है, समझ गए। अगर आप लोग नहीं समझे तो इसको नोट बनाओ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये जो पूरा ओवरव्यू है स्ट्रेटजी का, ये रूल्स यहाँ पे और ये पूरा ओवरव्यू यहाँ पे मैंने आपको दिया हुआ है, तो इसका आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले लो, रूल्स बना लो, लिख लो एक पेज में, ताकि और दीवार पे लगा लो, ताकि आप लोग एकदम भी ना बोलो, क्योंकि ये रूल्स पूरा मैच करना चाहिए और ऐसे ही एंट्री ऐसे होना चाहिए। और ट्रेंड को मेजर करना है। यहाँ पे देखो ट्रेंड डाउन ट्रेंड था इसलिए डाउन साइड का ट्रेड लिया गया, यहाँ पे ट्रेंड अप साइड का था तो यहाँ पे सिर्फ अप साइड का ट्रेड लिया गया। ओके दैट्स इट। नाउ मैं इसको डिलीट करता हूँ और मैं आपको समझा देता हूँ कि इसको चार्ट पे कैसे आप लोग यूज कर सकते हो। नाउ इफ यू सी, मैं सब कुछ यहाँ पे डिलीट करता हूँ। नाउ और ये जो स्ट्रैटेजी, ये सॉरी मैं आपको ये बोलना भूल गया कि ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में काम करेगा। ये गोल्ड का स्ट्रैटेजी है, ठीक है, ये एक प्रॉपर गोल्ड के ऊपर स्ट्रैटेजी है। मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ गोल्ड पे यूज किया है, तो आप लोग इसको सिर्फ गोल्ड पे ही यूज करना। बाकी फॉरेक्स पेयर पे अगर आप लोग यूज करना चाहते हो तो उस पर आप लोग अपना बैक टेस्टिंग लगाए, ठीक है, उसके साथ आप लोग ट्रेड करें। लेकिन मेरा व्यू सिर्फ और सिर्फ गोल्ड में है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि गोल्ड में ट्रेड करो। ओके, नाउ मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। अब आपको मार्कआउट क्या करना है, ट्रू डे ओपन। ट्रू डे ओपन में आप लोगों ने यहाँ पे कोलकाता का टाइम लाइन सिलेक्ट कर लिया, कोलकाता का यहाँ पे आप लोगों ने टाइम लाइन सिलेक्ट कर लिया और टाइम फॉर्मेट आपने 24 आवर्स कर लिया। नाउ
आप लोगों को जाना है मिडनाइट ओपन पे। कहाँ पे मिडनाइट ओपन? इफ यू सी दिस 00.00 ये आपका मिडनाइट ओपन है। आपको क्या करना है, ट्रू डे ओपन के बाद और पहले के अंदर जो रिसेंट एफवीजी कहाँ पे है, इफ यू सी यहाँ पे कहाँ पे रिसेंट एफवीजी है, एक एफवीजी यहाँ पे है, लेकिन एकदम रिसेंट वाला कौन है? देखो ये एकदम रिसेंट वाला ये वाला है, ये वाला एक एफवीजी। और ये देखो ये ट्रू डे ओपन के पहले एक कैंडल और ट्रू डे ओपन के बाद जो थर्ड वाला कैंडल बना है, तो ये जो है एक प्रॉपर एफवीजी है जो कि एकदम रिसेंट है। देखो एकदम रिसेंट वाला एफवीजी। और मार्केट का ट्रेंड क्या है? मार्केट का ट्रेंड देखो अपसाइड में है, तो आप लोग यहाँ पे अपसाइड का ट्रेड लोगे। और यहाँ पे ट्रू डे ओपन हो गया। ट्रू डे ओपन के बाद यहाँ पे देखो एफवीजी टैब जो है वो ट्रू डे ओपन के बाद टैब होना चाहिए। ट्रू डे ओपन के पहले टैब अगर होगा तो वो इनवैलिड होगा। ट्रू डे ओपन के बाद रिसेंट जो भी एफवीजी बना है उस पे आप लोगों को ट्रेड लेना है। ट्रू डे ओपन हो गया यहाँ पे, इस कैंडल पे ट्रू डे ओपन हो गया, इस कैंडल पे आपका एफवीजी कंफर्म हो गया, रिसेंट एफवीजी ये वाला हो गया, ठीक है। तो आपको एंटर करना है यहाँ पे, इस एफवीजी पे आप लोगों को लिमिट ऑर्डर प्लेस करना है। रिसेंट स्विंग लो कहाँ पे है? यहाँ पे है। और टारगेट कहाँ तक करोगे? 1:2 आपका रिसेंट टारगेट होगा। इफ यू सी दैट 1:2 आपका अचीव हो गया। लेकिन इसके बाद भी देखो मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर गया है, ठीक है, लेकिन आप इतना कैप्चर नहीं कर पाओगे, ठीक है। एज अ बिगिनर आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, तो मैं प्रेफर करूंगा कि 1:2 पे निकल जाऊं यहाँ पे, ठीक है। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं पीछे। और ये बहुत 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 टाइम बनता है, ठीक है। हफ्ते में आपको 3-4 ट्रेड्स ये देगा ही देगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है, क्योंकि इस पे कोई डेली बायस रिकॉर्ड नहीं होता, तो ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। नाउ इफ यू सी दिस, यहाँ पे देखो एक और ट्रू डे ओपन है यहाँ पे, ये हमारा ट्रू डे ओपन है, ठीक है। ये ट्यूसडे का है, ये देखो 0.00, तो ये हमारा ट्रू डे ओपन मैंने यहाँ पे मार्कआउट कर लिया। अब देखो ट्रू डे ओपन के पहले क्या कोई एफबीजी है? यहाँ पे देखो एक बेरिश एफबीजी है, लेकिन इफ यू सी कि ट्रू डे ओपन होने के पहले वो एफबीजी टैब हो चुका है, तो ये आपका इनवैलिड हो जाएगा, तो ये एफबीजी काम नहीं करेगा। आपको अनमिटिगेटेड एफबीजीज को ढूंढना है। नाउ क्या और कोई रिसेंट एफबीजी आप लोग यहाँ पे स्पॉट कर पा रहे हो? देखो ये एक एफबीजी था, लेकिन ये भी ट्रू डे ओपन के पहले ही टैब हो चुका है, तो और कोई एफबीजी नहीं है। तो आपको क्या करना है, ट्रू डे ओपन के बाद क्या कोई रिसेंट एफबीजी बना? ऑब्वियसली देखो यहाँ पे देखो एक रिसेंट एफबीजी यहाँ पे बन गया। ट्रू डे ओपन के बाद मैंने बोला कि ट्रू डे ओपन के पहले अगर कोई अनमिटिगेटेड एफबीजी नहीं है, तो ट्रू डे ओपन के बाद आप लोगों को पहला रिसेंट एफबीजी देखना है। पहला एफबीजी यहाँ पे, पहला एफबीजी यहाँ पे बना, और एफबीजी जो है एक तरीके का पीओआई होता है। नाउ ये आप इस एफबीजी पे एंटर करोगे, रिसेंट यहाँ पे लिमिट ऑर्डर प्लेस करोगे, आपका यहाँ पे लिमिट ऑर्डर हिट हुआ, आपका यहाँ पे ट्रेड प्लेस हो गया। रिसेंट स्विंग लो कहाँ पे? आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हो, लेकिन स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा लग रहा है तो आप लोग यहाँ पे भी रख सकते हो, क्योंकि ये जो है ये एफबीजी का ये फर्स्ट कैंडल है, तो ये यहाँ पे भी आप लोग रख सकते हो। नाउ इसके बाद क्या 1:2 अचीव हुआ? देखो परफेक्टली एकदम 1:2 अचीव हो गया। उसके बाद भी मार्केट ऊपर गया, लेकिन ये आप लोगों को मैं बोलूंगा कि कैप्चर करने मत जाना 1:2 पे, प्योर 1:2 पे निकल जाना, क्योंकि आप लोगों का काम ये नहीं है कि आप लोग एक ट्रेड में 1:10 15 कैप्चर कर गए। आपका काम है कि मैं 1:2 कमा के निकल जाऊं, और इसको रिपीट करना है कंटिन्यूअसली, आपकी एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है। नाउ ये 2 एग्जाम्पल दिया मैंने आपको, देखो 2 एग्जाम्पल दिया, दोनों में प्रॉफिट हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, वापस से हम लोग यहाँ पे मार्कआउट करेंगे। ट्रू डे ओपन कहाँ है हमारा? ओके दिस, ये देखो ये हमारा ट्रू डे ओपन हो गया, ये हमारा ट्रू डे ओपन हो गया। नाउ अब देखो ट्रू डे ओपन के टाइम पे क्या कोई एफबीजी टैब हुआ? ट्रू डे ओपन के पहले क्या कोई रिसेंट एफबीजी था? देखो ये एकदम रिसेंट, ट्रू डे ओपन के पहले ये रिसेंट एफबीजी ये था, ये रिसेंट एफबीजी था। और ये टैब कब हुआ? ये देखो ये एकदम ट्रू डे ओपन के टाइम पे टैब हुआ, देखो एकदम ट्रू डे ओपन हुआ टैब हुआ, तो यहाँ पे भी आप लोग एंटर कर सकते हो। अगर कोई भी कैंडल, अगर कोई भी एफबीजी ट्रू डे ओपन के टाइमिंग पे ही अगर टैब होता है, तो वहां पे भी आप लोग एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपका एंट्री होगा ट्रू डे ओपन पे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस होगा, तो आप लोग जो एफबीजी का फर्स्ट कैंडल है वहीं पे आपका अपना स्टॉप लॉस लगो, ठीक है। ये एफबीजी का फर्स्ट कैंडल है, और ये सेकंड कैंडल, ये थर्ड कैंडल, तो इस एफबीजी के फर्स्ट कैंडल पे आपका स्टॉप लॉस लगो। 1:2 अचीव हुआ क्या? ऑब्वियसली देखो 1:2 यहाँ पे प्योरली देखो 1:2.2 यहाँ पे अचीव हो गया, और ये आपका ट्रेड डन हो गया, ठीक है। नाउ एक और एग्जाम्पल देखते हैं, और ये सेलिंग का एग्जाम्पल था, ठीक है। आप लोगों ने, मैंने यहाँ पे 2 बाइंग का एग्जाम्पल दिया, एक सेलिंग का एग्जाम्पल दिया।
नाउ एक और देखते हैं। आपको यहाँ पे ट्रेंड भी मेजर करना है। यहाँ पे देखो ट्रेंड भी डाउन साइड का प्रेशर आ रहा था, तो मैंने यहाँ पे डाउन साइड पे ट्रेंड लिया। नाउ एक और यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। लेट्स सी, ऑलराइट, इफ यू सी यहाँ पे देखो क्या कोई ये हमारा टुडे ओपन है, ये हमारा टुडे ओपन है, मैंने ये टुडे ओपन मार्कआउट कर लिया। अब मुझे क्या मार्कआउट करना है, रीसेंट एफबीजी। क्या टुडे ओपन जब यहाँ पे मार्केट चल रहा था तो इसके पहले क्या कोई रीसेंट एफबीजी था? यहाँ पे एफबीजी नहीं है, यहाँ पे एफबीजी नहीं है, यहाँ पे भी एफबीजी नहीं है, कोई एफबीजी नहीं है, कोई एफबीजी नहीं है, यहाँ पे भी कोई एफबीजी नहीं बना, तो कोई पीओआई नहीं है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग वेट करोगे कि टुडे ओपन के बाद पहला एफबीजी बनने का। तो पहला एफबीजी कब बना? देखो यहाँ पे आपका एक लिटिल छोटा सा एफबीजी बना यहाँ पे। इफ यू सी दिस, देखो एफबीजी का जो गैप है वो अगर बड़ा होगा तो वो हाई क्वालिटी होगा, ऐसा नहीं है। एफबीजी बस गैप होना चाहिए। ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड कैंडल का लो, फर्स्ट कैंडल का हाई, इन दोनों के बीच में ये क्या एफबीजी बना, बुलिश एफबीजी। तो आप लोग क्या करोगे, इस एफबीजी पे एंटर करोगे। ये देखो ये ट्रूडे ओपन के बाद पहला रिसेंट एफबीजी है, तो यही पे आप लोग एंटर करोगे। स्विंग लो कहाँ पे है, यहाँ पे देखो रिसेंट स्विंग लो, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस होगा। टारगेट कहाँ तक करोगे, 1:2, प्योर 1:2 टारगेट करोगे। नाउ दैट्स इट। एक्यूरेसी देख रहे हो गाइस, टुडे ओपन के पहले कोई एफबीजी नहीं था, टुडे ओपन के बाद एफबीजी मिला, ट्रेड लिया, 1:2 हिट हो गया। ठीक है, अगर आप लोगों को ये स्ट्रेटजी समझ में आता है गाइस, ये अगर आप लोग समझ पाते हो तो बहुत अच्छा एक्यूरेसी है गाइस इसका। इसको बैक टेस्ट करो, इसको अप्लाई करो चार्ट पे। ठीक है, ये देखो मैंने अभी तक जितने भी ट्रेड लिया है एक भी ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं हुआ। तो क्या इसमें स्टॉप लॉस नहीं होगा? ऑब्वियसली बातें होगा, क्योंकि मैं जब बैक टेस्ट कर रहा था तो उसमें स्टॉप लॉस हुआ था। स्टॉप लॉस होगा, ऐसा कोई स्ट्रेटजी नहीं जो कि 100% एक्यूरेसी है। नो, इस स्ट्रेटजी का भी एक्यूरेसी 100% नहीं है। रियलिटी में आऊं, ये स्ट्रेटजी भी स्टॉप लॉस लेगा लेकिन टारगेट ज्यादा देगा आपको। अगर 10 ट्रेड अगर आप लोग लेते हो उसमें से 6-7 ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाएगा, 3-4 ट्रेड हो सकता है आपका लॉस में भी जाए, लेकिन वो लॉस आप लोग 1 रुपए का करोगे, जब कमाओगे 2 रुपए का कमाओगे। यही गेम होता है, रिस्क रिवॉर्ड का गेम होता है। ठीक है, तो अगर आप लोग ये स्ट्रेटजी को समझ पाते हो तो बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो गाइस। आई कैन गारंटी यू आप लोग प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और सही साइकोलॉजी के साथ ट्रेड करना, ट्रेंड को मेजर करके ट्रेड करना। ठीक है, तो अगर आप लोग को स्ट्रेटजी पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, और इसको चार्ट पे इंप्लीमेंट करना, बैक टेस्ट खुद से बैक टेस्ट जरूर करना। मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो पे। जय